नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांग जनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। देश में कोरोना का ग्राफ जिस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है वो वाकई डरावना है। लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के केस 3000 के आसपास आए हैं। बीते 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। देखिए देश के हर बड़े राज्य का कोरोना मीटर। हिंदुस्तान में कोरोना की किलर रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण के केस भी 50,000 के करीब पहुंच गए हैं। कोरोना के कुल केस 49,391 हो गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 1,694 पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 14,182 है। वहीं अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 2,958 नए केस सामने आए हैं। वहीं 126 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 1,456 मरीज रिकवर हुए हैं। अब आपको कोरोना का डरावना ग्राफ दिखाते हैं। हर दिन कोरोना के करीब 3,000 मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2,958 मामले सामने आए हैं। वहीं 126 लोगों की मौत हुई। वहीं 4 मई को भी कोरोना के 3,932 मामले सामने आए थे। 195 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 3 मई को 2,806 के सामने आए। मौत का आंकड़ा 68 था। 2 मई को 2,442 मामले सामने आए। मरने वालों की संख्या 100 थी। अब सिलसिलेवार तरीके से हर राज्य का कोरोना मीटर देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 15,525 पहुंच गए हैं। वहीं राज्य में 617 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में कोरोना के केस 9,945 हो गए हैं। मौत का आंकड़ा 387 पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गया है। 9 मार्च को राज्य में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला था। इसके 53 दिन बाद यानी 30 अप्रैल को राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच गया। लेकिन पिछले 5 दिनों में 5,000 नए केसेस सामने आए हैं। फिलहाल राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15,525 है, जबकि 617 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट कितना गहरा गया है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में यानी 26 अप्रैल से लेकर अब तक 7,897 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि 299 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि फिलहाल राज्य में कोरोना के चलते क्या स्थिति है। मुंबई की अगर सिर्फ बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहां पर 635 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9,945 हो चुकी है। सरकार का कहना है कि उनका सारा जोर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर दिया जा रहा है। लॉकडाउन 3 में भले ही कुछ जगहों पर रियायत दी गई हो, लेकिन जिन इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है वहां पर बड़ी ही सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के केस 5,000 के पार पहुंच गए हैं। मौत का आंकड़ा 64 पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के 5,104 मरीज हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 206 कोरोना के नए मरीज सामने आए। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से किसी की भी जान नहीं गई है। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 206 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 5,104 तक पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर 34 लोग कोरोना की चंगुल से निकले भी है, तो वहीं किसी के भी कोरोना से मौत होने की जानकारी भी सामने नहीं आई है। लेकिन लॉकडाउन 3 के जब चरण शुरू हुआ उसके बाद से ही सरकार ने कई चीज़ों में छूट दी है, जिसके अंदर खास तौर पर प्राइवेट ऑफिस और सरकारी ऑफिसेज खोले गए हैं। इसके बाद दिल्ली की सड़कों पर हल्का ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कर रही है और प्रशासन भी जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में दिल्ली के अंदर जो तस्वीरें सामने आई, खास तौर पर कुछ दुकानों के बाहर लोग भारी संख्या में भीड़ लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखा जाता है। तो प्रशासन उन तस्वीरों को देखकर भी चिंतित है और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। यही कारण है, यही एक उपाय है जिससे कोरोना के ग्राफ को नीचे लाया जा सकता है। अब आपको मध्य प्रदेश का कोरोना मीटर दिखाते हैं, जहां कुल मामले 3,000 को पार कर गए हैं। एमपी में 3,102 कोरोना के मरीज हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 179 पहुंच गया है।
इंदौर में 1654 कोरोना संक्रमण के केस हो गए हैं। वहीं 79 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में कोरोना के 571 केस हो गए हैं। 16 लोग कोरोना से जंग हार गए। देश में जहां लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में भी यह आंकड़ा 3000 पार कर चुका है। मंगलवार को 117 नए मामले सामने आए और मध्य प्रदेश में अब 3102 कोरोना संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं कल हुई 17 मौतों के बाद मध्य प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 179 हो चुका है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर की, तो वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1681 हो चुका है। वहीं कल हुई 2 मौतों के बाद अब तक इंदौर में 81 मौतें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े हॉटस्पॉट भोपाल में अब तक 597 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। 17 मौतें भी अब तक यहां पर देखी गई हैं। तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश का उज्जैन है, जहां अब तक 184 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में उज्जैन में 13 मौतें देखी गई हैं, जिसके बाद उज्जैन में मौतों का आंकड़ा अब 40 पार कर गया है, जो बेहद चिंता का सबब मध्य प्रदेश शासन के लिए बन रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 34 जिले कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 1088 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। गुजरात में कोरोना के केस 6245 पहुंच गए हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से 368 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2880 मामले आ गए हैं। मौत का आंकड़ा 56 है। कोरोना के इस तेजी से बढ़ते मीटर को रोकने का एक ही उपाय है, लॉकडाउन का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। क्या कोरोना वायरस की सुपर वैक्सीन तैयार हो गई है? इस सवाल के जवाब का इंतजार पूरी दुनिया को है। इसके लिए वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं। इटली और इजराइल से लेकर भारत तक कई देशों की लैब में कोरोना की दवा और वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। वहीं वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल भी रहा है, तो कहीं इसकी जांच के तौर पर कई तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें वैज्ञानिकों को कितनी कामयाबी मिली है और किसकी वैक्सीन किस स्टेज पर है, इसकी पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कोरोना की दवा कितने दूर है या कितने करीब। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए पूरी दुनिया के डॉक्टर और वैज्ञानिक अपने अपने लैब में वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अमेरिका से लेकर इजराइल और इटली से लेकर इंडिया की लैब्स में दिन रात काम चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि यूरोप में कोरोना के एंट्री गेट माने जाने वाले इटली ने कोरोना से निपटने का वैक्सीन तैयार कर लिया है। बताया गया है कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए इटली ने एंटीबॉडी को ढूंढ निकाला है। दावा है कि इस एंटीबॉडी से इंसानों में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। रोम के स्पैलेंजानी अस्पताल में इसका परीक्षण किया गया है। इंसानों से पहले चूहे पर इसका परीक्षण किया गया। खास बात यह है कि चूहे की कोशिका से इस एंटीबॉडी को तैयार किया गया है। लाजारो स्पैलेंजानी अस्पताल के शोधकर्ताओं ने यह खोज की है। अगर यह दावा सही निकला तो मानव समुदाय के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। लंबे समय से अलग अलग देश वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इस बीच भारत में भी कोरोना वैक्सीन पर वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार काम में जुटे हैं। इस संबंध में पीएम मोदी ने कल एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में वैक्सीन पर बने टास्क फोर्स को लेकर चर्चा हुई। कोरोना की वैक्सीन के विकास और जांच को लेकर यह टास्क फोर्स बनाया गया है। कोरोना वायरस के ड्रग के विकास पर बीते 3 महीनों से काम जारी है। भारत में 30 से अधिक वैक्सीन पर काम हो रहा है। पीएम मोदी ने वैक्सीन, दवा और उपचार के मौजूदा हालात का जायजा लिया। कोरोना का संकट सामने आने के बाद से ही इसकी वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन अब तक ठोस परिणाम का इंतजार है। इन सब के बीच इजराइल से भी एक ऐसी खबर आई है जिसे जानकर आप राहत की सांस ले सकते हैं। दावा है कि किलर कोरोना को किल करने के लिए इजराइल ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है। यह दावा इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसे खुद इजराइल के रक्षा मंत्री नेफ्ताली बेनेट ने किया है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च IIPR ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है।
जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन को इजराइल के सीक्रेट लैब इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च में तैयार किया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि महीनों की मेहनत के बाद उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना के जीनोम का पता लगाया, उसको ट्रैक किया और उसकी ताकत और मूवमेंट पर नजर रखी। इजराइल ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे घातक वायरस को डिकोड किया गया। ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है, बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देती है। इसके बाद वायरस शरीर के अन्य हिस्सों या दूसरे शख्स में फैल नहीं पाता। इजराइल ने पूरी दुनिया को राहत भरी खबर तो दे दी है, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि जब तक ये साबित नहीं होगा तब तक वैक्सीन के दावे का कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। 37 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। करीब 2.5 लाख लोग कोरोना के खिलाफ जिंदगी की जंग हार चुके हैं। अमेरिका तो कोरोना के सामने घुटने टेक चुका है। देखिए दुनिया में कहां कोरोना का कैसा कहर टूटा है। कोरोना दुनिया के लिए इस वक्त एक ऐसा नाम बन चुका है जिसने पूरी दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लोग इस अदृश्य आतंक से सहमे हुए हैं, जान गंवा रहे हैं। बड़े बड़े देश न दिखने वाले इस वायरस के सामने घुटने टेक चुके हैं। पूरी दुनिया में अब तक 37 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस वायरस की वजह से अब तक 2,57,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मौत का यह वायरस हर बढ़ते दिन हजारों जिंदगियां ले रहा है, लेकिन अब तक बड़े से बड़े देश इस वायरस की कोई काट नहीं निकाल पाए हैं। वैक्सीन पर रिसर्च जारी है। ये वैक्सीन कब आएगी इसका किसी को पता नहीं। वैश्विक महामारी कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद दुनिया के सभी सुपर पावर देश इसके आगे नतमस्तक हो चुके हैं। चीन से शुरू हुए कोरोना ने सबसे ज्यादा दर्द अमेरिका को दिया है। अमेरिका में कोरोना के 12,33,000 से ज्यादा केस हैं। यहाँ कोरोना से 72,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस सामने आ गए हैं। कोरोना की मार सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि ब्रिटेन पर भी पड़ रही है। यूरोप में मौत के मामले में ब्रिटेन अब पहले नंबर पर पहुंच गया है। ब्रिटेन का कोरोना ग्राफ बेहद खतरनाक दिख रहा है। ब्रिटेन में कोरोना के करीब 1,95,000 केस हैं। यहाँ कोरोना 29,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। मौत के मामले में ब्रिटेन यूरोप में पहले नंबर पर आ गया है। मौत के मामले में ब्रिटेन ने स्पेन और इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। स्पेन में कोरोना के 2,50,000 से ज्यादा केस हैं। कोरोना यहां अब तक 25,600 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इटली में 2,13,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसके चलते 29,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,000 के पार जा चुका है। मरने वालों की संख्या 25,000 के पार है। जर्मनी में कोरोना के 1,66,000 से ज्यादा केस हैं। यहाँ कोरोना करीब 7,000 लोगों को निगल चुका है। कोरोना वायरस के चौतरफा वार के बाद पूरी दुनिया की स्थिति नाजुक है। मेडिकल सिस्टम चरमरा गया है। अर्थव्यवस्था घुटनों के बल बैठ गई है। मौत का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कोरोना का वार दुनिया को लाचार कर रहा है। हालात इतने खराब है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर इस वक्त रेंगने की हालत में भी नहीं है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे।